होलिका दहन की कहानी। होली क्यों मनाई जाती है? होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार भक्त प्रहलाद, उनकी बुआ होलिका और राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप का अहंकार। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न किसी शस्त्र से और न ही किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अभिमानी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। भक्त प्रहलाद की भक्ति, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना, तो उसने उसे मारने की कई योजनाएं बनाई। होलिका का छल। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि प्रहलाद को आग में बैठाकर जला दिया जाए, तो उसकी विष्णु भक्ति समाप्त हो जाएगी। उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। प्रहलाद की रक्षा और होलिका का अंत। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग जलनी शुरू हुई, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया। प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि स्वयं होलिका ही जलकर राख हो गई। इस प्रकार बुराई होलिका का अंत हुआ और भक्ति प्रहलाद की विजय हुई। होलिका दहन की परंपरा। इस घटना की याद में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, भाईचारे और खुशियों का पर्व बन गया है।